चैप्टर 4 हाउ टू मोटिवेट द ऑपोजिट सेक्स। जब सारे आदमी मार्स पर थे तब एक समय ऐसा आया कि सब के सब डिप्रेस हो गए और अपने केव में चले गए। एक बार एक मार्शियन ने टेलीस्कोप से वीनस प्लैनेट पर औरतों को देखा, जिसके बाद उसका सारा डिप्रेशन चला गया और वो नीडेड फील करने लगा। उसने जब ये बात बाकी लोगों से शेयर की तो वो भी एक्साइटेड होकर नीडेड फील करने लगे। एट द सेम टाइम वीनस पर सारी औरतें एक ग्रुप बनाकर बात करती थीं, पर वो अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रही थीं। पर जब उन्हें ये महसूस हुआ कि मार्स से कोई क्रीचर्स आने वाले हैं तो उनका मूड बहुत अच्छा हो गया, ये सोचकर कि अब मार्शियंस उन्हें खुश रखेंगे। और यही लॉजिक आज भी अप्लाई होता है। जब एक आदमी नीडेड फील करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। सिमिलरली, जैसे एक औरत को चेरिश्ड फील कराने पर अच्छा लगता है और इसके ना मिलने पर दोनों ही डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि औरत बाय डिफॉल्ट गिविंग नेचर की होती है। इसलिए एक टाइम आने पर उन्हें लगने लगता है कि वो अपना सारा प्यार, सारा सपोर्ट दे तो रही हैं, लेकिन इन रिटर्न उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए ये होता है कि जब किसी आदमी से उन्हें कम अटेंशन मिलने लगता है, चाहे आदमी कितना भी बेस्ट एफर्ट्स दे, तब औरत फ्रस्ट्रेट होने लगती है, इस डर से कि शायद उन्हें आगे चल के भी कम अटेंशन मिलेगा। इसलिए औरत अपनी सारी फीलिंग्स अपने अंदर दबाने लगती है, जिन्हें आदमी कभी समझ नहीं पाता, और यही फैक्टर आगे चलकर दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट करने लगता है। When a man loves a woman, आदमी ना बाय नेचर कंपेटिटिव होते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज हो या मेंटल एक्टिविटीज। वो दूसरों को पीछे छोड़कर आगे रहना पसंद करते हैं, और ये एटीट्यूड मार्शियंस के बीच में कॉमन था। लेकिन जब मार्शियंस वीनस पर औरतों को देखकर अट्रैक्ट होने लगे और उनके साथ रहने लगे, तब उन्हें अपने ऐसे कंपेटिटिव ख्याल को मजबूरन साइड करना पड़ा ताकि दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छा हो। डिफरेंसेस अट्रैक्ट। शुरुआत में औरत जिस आदमी में इंटरेस्टेड है उसे सबकॉन्शियसली अपने अट्रैक्शंस के हिंट देती है, जिसे रिकॉग्नाइज करके आदमी भी सबकॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद औरत को सबकॉन्शियसली यही लगने लगता है कि आदमी उसकी हर एक रिक्वायरमेंट खुद समझ जाएगा, जो एक्चुअली नहीं होता है। आदमी इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होने पर कंफ्यूज हो जाता है कि जब औरत उसे उसके रिक्वायरमेंट ना समझने पर ब्लेम करती है, जबकि उसे पता ही नहीं था कि औरत को एग्जैक्टली क्या चाहिए। लव मोटिवेट्स मार्शियंस। मार्शियंस जब वेनेजियंस के साथ रहने लगे तब उन्हें ये बात समझ में आई कि खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि उनके नीड्स पूरे हों, बल्कि दूसरों के नीड्स पूरे हों। इसलिए मार्शियंस खुद से पहले वेनेजियंस के नीड्स को इम्पोर्टेंस देने लगे। सिमिलरली, जब एक आदमी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के नीड्स को अपने नीड्स से पहले रखता है, तब उसे एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन यानी खुशी महसूस होने लगती है। इसलिए ब्रेकअप होने पर एक आदमी या लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो नीडेड फील नहीं करता है। When a woman loves a man. जब वीनस पर मार्शियंस ने लैंड किया था तब सारे वेनेजियंस यानी औरतों को ये सोचकर खुशी हुई कि उनके फीलिंग्स को समझने वाला कोई है, जिनके साथ वो कुछ भी शेयर कर सकती हैं। क्योंकि एक औरत के मूड स्विंग्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, इसलिए उसे कोई पर्सन चाहिए होता है जो उसकी बातें सुने, उसकी फीलिंग्स समझे और उसे अच्छा फील करवाए। पर एक आदमी की ये मेंटालिटी होती है कि जब कोई किसी स्ट्रेस में या प्रॉब्लम से डील कर रहा हो तो उसे अकेला छोड़ दो। आदमी ये काम आउट ऑफ रिस्पेक्ट करता है, लेकिन एक औरत को अनजाने में ऑफेंड कर देता है, क्योंकि उस औरत को ये मैसेज मिलता है कि इम्पोर्टेंट समय पर जब उस आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत थी या है, तब वो नहीं होता। अगर अकेले छोड़ने की बजाय आदमी एक औरत को बस अपना टाइम दे और उसकी बातें सुने, तो इसी चीज से औरत रिलीव्ड फील करने लगती है। टू मच गिविंग इज टायरिंग। वीनस पर रहने वाली औरतों की फिलॉसफी यही है कि हमेशा एक दूसरे को खुद से आगे रखना चाहिए। जहां मार्स पर सब पहले खुद के बारे में सोचते थे, फिर दूसरों के, वहीं वीनस पर पहले दूसरों के बारे में सोचते थे, फिर खुद के। एक टाइम आने के बाद वीनस पर औरतें थक गईं। वो चाहती थी कि कोई उनका ध्यान रखे और वो थोड़ा रिलैक्स करें।
और फिर जब मार्शियंस ने वीनस पर लैंड किया तब वो एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उन्हें फील हुआ कि अब ये मार्शियंस ही उन्हें ऐसे आराम दे सकते हैं। बचपन से ही एक लड़की सैक्रिफाइसिंग नेचर की होती है, जो हमेशा खुद के नीड्स से पहले दूसरों के नीड्स को इम्पोर्टेंस देती है, और वहीं एक लड़का मोस्टली खुद के बारे में सोचता रहता है। बड़े होते होते लड़की को समझ में आता है कि वो कितना सैक्रिफाइसेस कर चुकी है और थोड़ा सा अटेंशन एक्सपेक्ट करने लगती है। सिमिलरली लड़का दूसरों की फीलिंग्स को रियलाइज करने लगता है और फिर दूसरों के बारे में सोचने लगता है। गिविंग अप ब्लेम। जब एक औरत सैक्रिफाइसेस कर करके थक जाती है, तब इन रिटर्न वही अटेंशन और प्यार ना मिलने पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में वो अपने पार्टनर से नाराज होने लगती है और उस पर ब्लेम डालने लगती है कि वो उसकी फीलिंग्स की कद्र नहीं कर रहा। पर ऑथर कहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में सबसे सही यानी कि बेस्ट यही है कि औरत अपने पार्टनर पर ब्लेम नहीं डाले और अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए अपने पार्टनर पर भरोसा करे। ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाने पर उसका पार्टनर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने लगेगा। सेटिंग एंड रिस्पेक्टिंग लिमिट्स। एक बार ऑथर से कंसल्ट करने के लिए कपल आए थे, जिम और सूजन, जो एक दूसरे से इतने परेशान थे कि डिवोर्स तक बात आ गई थी। तब ऑथर ने उन्हें 3 स्टेप सजेस्ट किए, जिसकी मदद से उनका रिलेशनशिप अच्छा भी हुआ और वो एक दूसरे को बेटर समझने भी लगे। वो 3 स्टेप्स ये थे। पहला स्टेप, मोटिवेशन। जब भी सूजन अपनी फीलिंग्स शेयर करती थी, तब जिम इम्पेशेंट होने की बजाय उन्हें पेशेंटली सुनने लगे। इससे हुआ ये कि सूजन को लगने लगा कि जिम उनकी कद्र करने लगे हैं, उन्हें अच्छा फील होने लगा। सिमिलरली जिम को भी लगने लगा कि सूजन को उनकी जरूरत है और इस वांटेड फीलिंग की वजह से जिम मोटिवेटेड फील करने लगे। दूसरा स्टेप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम इस बात को रियलाइज करने लगे कि उन्होंने पास्ट में बहुत बार सूजन के साथ इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया था। उनकी फीलिंग्स को ध्यान से सुनने की बजाय बेसब्र होकर नाराजगी पेश की थी। सिमिलरली सूजन ने भी इस बात को रियलाइज किया कि उन्होंने काफी बार अपनी बाउंड्रीज में ना रहकर जिम को सताया था, जबकि वो अकेले रहना चाहते थे। इन रियलाइजेशन से जिम और सूजन दोनों अपने रिलेशनशिप की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे। तीसरा स्टेप, प्रैक्टिस। जिम सूजन की बातें सुनने को इंपॉर्टेंस देने लगे थे, पर कभी कभी जिम अकेले रहना प्रेफर करते थे और इस प्रोसेस में इरिटेट होने लगते थे। तब इन रिस्पॉन्स से नाराज होने की जगह सूजन उन्हें प्यार से रिक्वेस्ट करने की प्रैक्टिस करने लगी और उनसे कहने लगी कि जिम प्लीज मेरी ये बात सुनो, इफ यू वोंट माइंड, इससे मुझे अच्छा लगेगा। अब ऐसा करने पर जिम को वांटेड फील होने लगा और चाहे वो जितना भी बिजी हो या अकेले रहना चाहते हो, वो तुरंत सूजन की बात सुनने को रेडी हो जाते थे। सिमिलरली जब जिम को जरूरत होती थी कि सूजन उन्हें थोड़ा अकेले स्पेस दें, तब जिम भी प्रैक्टिस करने लगे प्यार से सूजन को बताने के लिए कि उन्हें कुछ देर अकेले रहना या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। इस बात को सूजन रिस्पेक्ट करने लगी और स्पेस देने लगी। ऐसे एक दूसरे को प्यार से रिक्वेस्ट करने की प्रैक्टिस से उनकी रिलेशनशिप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगी। लर्निंग टू रिसीव। एक औरत के लिए सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है किसी का रिजेक्शन या जजमेंट फेस करना या अबैंडन्ड यानी अकेला फील करना। ये एक नेचुरल इनसिक्योरिटी है जो हर एक औरत में होती है, और अगर एक औरत ने बचपन में किसी तरह के अब्यूज को फेस किया होता है तो उसमें इनसिक्योरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और यही आगे चलकर आदमी के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। क्योंकि अपनी इनसिक्योरिटी से डील करने के लिए एक औरत एक आदमी को अपनी नीड्स के बारे में इस तरह कम्युनिकेट करती है जिससे ऐसा लगता है कि आदमी को उसकी नीड्स की कद्र ही नहीं है, जबकि वो ऐसा इसलिए कहती है ताकि आदमी रियलाइज करे कि वो उस प्रॉब्लम को लेकर इनसिक्योर है। पर आदमी को औरत की इन बातों की वजह से वांटेड फील नहीं होता, जो उसका मेन मोटिवेशन ट्रिगर है। अब इसलिए आदमी औरत से दूर होने लगता है और ये नहीं समझ पाता कि औरत को सबसे बड़ा डर इसी चीज से है। हाउ द वेनुसियंस लर्न टू फील वर्दी। वेनुसियंस के लिए कभी कोई रोल मॉडल्स नहीं थे, इसलिए उन्हें काफी समय लग गया इस बात को समझने के लिए कि उन्हें हमेशा गिविंग नेचर का होना जरूरी नहीं है, जो वो जनरली होती हैं। आपने भी देखा होगा
कि एक आदमी की लाइफ में जितनी भी फीमेल्स होती हैं, उनके डिजायर्स फुलफिल करने में ही आदमी लगा रहता है, जबकि उन्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। और यही रीजन बन जाता है खुद के डिजायर्स को दबा कर रखने का, जो आगे चल के इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ को देखकर बहुत इन्फ्लुएंस होती है कि मदर्स कितनी गिविंग हैं या कितनी रिसीविंग हैं। When the Venusians is ready, the Martian will appear. ऑथर कहते हैं कि आदमी और औरत को एक दूसरे की नीड समझने के लिए किसी तरह की प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक औरत को अपनी नीड्स रियलाइज करने के लिए एक आदमी के प्रति कंटिन्यूअसली गिविंग नेचर रखने की जरूरत नहीं है। एक दिन आता है जब एक आदमी रियलाइज करता है कि औरत की नीड्स अनफुलफिल्ड हैं और वो वांटेड फील होकर मोटिवेटेड फील करके औरत की नीड्स को पूरे करते हैं। सिमिलरली जब एक आदमी अकेले रहने लगता है कुछ समय तक, औरत इस बात को समझने लगती है और वो उसे नेसेसरी स्पेस देने लगती है। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है जो दोनों जेंडर्स में जरूरी होता है। लर्निंग टू गिव। एक औरत की तरह एक आदमी भी कुछ चीजों से इनसिक्योर होता है, जैसे लेस वांटेड फील करना, लेस सक्सेसफुल या फिर लेस केपेबल समझना। और जब आदमी इनसिक्योर होने लगता है तब एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म वो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड अपनाने लगता है, जबकि उसे चाहिए तो बस किसी से वांटेड फील करना। इसलिए मार्स पर सारे आदमी कंपेटिटिव होते थे और बस एक दूसरे से आगे रहने के बारे में सोचते थे, और यही चीज करना उन्हें ओवर द टाइम सही लगने लगा। पर जैसे जैसे आदमी ऐसी मिस्टेक्स करता गया, वैसे वैसे वो समझने लगा कि जिस तरह औरतों को गिविंग नेचर रखना जरूरी नहीं है, उसी तरह उन्हें भी कंपेटिटिव रहना ही जरूरी नहीं। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। एक आदमी को ये बात समझनी चाहिए कि हमेशा कॉम्पिटेंट रहकर परफेक्शन का एग्जाम्पल बनना जरूरी नहीं है। वो इम्परफेक्ट रहते हुए भी एक परफेक्ट इंसान बन सकता है। ऑथर कहते हैं कि उन्हें कंसल्ट करने एक बार एक औरत आई जो परेशान थी कि उनका बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर रहा है। पर जब उस औरत ने अपने बॉयफ्रेंड को रियलाइज कराया कि उसके अमीर न होने पर भी औरत को उस पर गर्व है, उसने तुरंत शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी को बस एक एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, जो ना मिलना उसके लिए एक रुकावट जैसा है। मार्शियंस नीड लव टू। जितना औरतों को अटेंशन मिलना जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक आदमी के लिए एक्सेप्टेंस फील करना। जब एक छोटा बच्चा अपने पापा को एज अ हीरो फिगर देखते हुए बड़ा होता है, तब वो इस बात से इन्फ्लुएंस होता है कि उसके पापा उसकी मम्मी की तरफ कितने गिविंग थे और कितने नहीं। इसी से इन्फ्लुएंस होकर उसमें एक डर बैठ जाता है कि आगे चलकर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। पर अगर एक औरत उसे उतना ही एक्सेप्टेंस दे और वांटेड फील कराए जितना कि वो अटेंशन पाना चाहती है, तो दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से और बेहतर होते रहेगा। चैप्टर 5, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब मर्द और औरत वीनस और मार्स से निकलकर अर्थ पर एक साथ रहने लगे, तब उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में बड़ी तकलीफ होती थी। भले ही दोनों की भाषा में शब्द एक ही थे, पर उनके बात करने के तौर तरीके अलग थे, जिससे कि जो मतलब एक कन्वे करना चाहता है वो दूसरा समझ ही नहीं पाता था। और इसलिए तब वो एक ट्रांसलेटर की हेल्प से एक दूसरे को बेटर समझने लगे। पर अपनी मेमोरी खो देने के बाद से आज तक आदमी और औरत एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, भले ही वर्ड्स सेम हैं। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स वर्सेस एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स आने पर आदमी अकेले सोल्यूशन ढूंढना प्रेफर करता है, जबकि औरत बातें शेयर करना प्रेफर करती है। यही चीज दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करती है। डिटेल में समझें तो जब एक औरत किसी बात से नाराज होती है, तब वो कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिसका असल मतलब कुछ और होता है, जैसे कि तुम कभी भी मेरे फीलिंग्स की कद्र नहीं करते, तुम हमेशा ऐसा करते हो, वगैरह वगैरह। जब एक औरत ऐसा कहती है अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से, तब असल में वो ये कह रही होती है कि आज मुझे इस बात से बुरा लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी केयर की जरूरत है। या फिर तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आज मुझे तुम्हारे अटेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत है।
लेकिन चूंकि आदमी बातों को इन लिटरल सेंस लेते हैं, उन्हें लगता है कि औरत उनके एफर्ट्स की कद्र नहीं कर रही है और उनकी बातें उन्हें ऑफेंसिव लगने लगती हैं। आदमी रिस्पॉन्स में कहता है कि मैंने पहले कितनी बार तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र की थी, पर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, और बस ये चलते रहता है। When Venusians talk, वीनस पर औरतें ड्रामेटिक लैंग्वेज यूज करती हैं क्योंकि वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाती हैं, लेकिन मार्शियंस को वेन्यूसियंस की लैंग्वेज समझने के लिए डिक्शनरी का यूज करना पड़ता था। औरतें हमेशा इनसिक्योर रहती हैं कि उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी बातें खुलकर और डायरेक्टली कहने की बजाय उन्हें जनरलाइज करती हैं। लेकिन आदमी हमेशा उनकी बातों को फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की तरह लिटरल सेंस में सुनते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है। द वेन्यूसियन और मार्शियन फ्रेज डिक्शनरी, इसलिए ऑथर ने विमेन के कुछ टर्म्स और उनका मीनिंग एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विमेन से, सब मुझे इग्नोर करते हैं। ट्रांसलेशन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मेरी या मेरे फीलिंग्स की परवाह करता है। इस वक्त मैं काफी लो और इग्नोर्ड फील कर रही हूँ और मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा काम ही इंपॉर्टेंट होने लगा है। क्या तुम मुझे हग करके मुझे कंफर्ट कर सकते हो? What men hear without translation, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं, मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, तुम भी मुझसे प्यार नहीं कर रहे, जो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती। ट्रांसलेशन के बिना आदमियों को औरतों की बात सिर्फ एक स्ट्रेट इंफॉर्मेशन की तरह लगती है, इसलिए उनका रिप्लाई भी लिटरल होता है। लेकिन इस लिटरल रिप्लाई की वजह से औरतों को पहले से ज्यादा डिसअपॉइंट या गुस्सा फील होता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। When Martians don't talk, जिस तरह औरतों की बातें समझना आदमियों के लिए एक चैलेंज होता है, ठीक उसी तरह औरतों का एक चैलेंज होता है जब आदमी कुछ भी नहीं कहते और साइलेंट हो जाते हैं। औरतें और आदमी अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। औरतें हमेशा अपनी बातें शेयर करती हैं, यानी खुलकर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करती हैं, इससे वो अपने इंट्यूशन को सुन सकती हैं। लेकिन आदमी साइलेंटली अपने थॉट्स के बारे में सोचते हैं और उन्हें ये काम प्राइवेटली करना पसंद है। वो सबसे पहले उस थॉट से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस या इवेंट को याद करने की कोशिश करते हैं और फिर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अगर कुछ शेयरेबल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो चुप बैठ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो अपना रिस्पॉन्स सोच रहे हैं और एक परफेक्ट रिस्पॉन्स देने के लिए टाइम लग सकता है, जबकि औरतें सोचती हैं कि आदमी उनकी बातों की परवाह नहीं करते और इसलिए उन्हें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं समझते। Why men go into their caves? प्रॉब्लम्स आने पर एक आदमी नेचुरली अपनी केव में चला जाता है, अकेले अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। औरत को किसी से बात करके उसकी हेल्प करने की नेचुरल टेंडेंसी रहती है, इसलिए ये चीज आदमी को इरिटेटिंग लगने लगती है। और जब आदमी रिप्लाई में मैं ठीक हूं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बातें करने लगता है, तब औरत टेंस्ड हो जाती है, क्योंकि औरतों के लिए ऐसी बातों का मतलब है या तो वो कुछ नहीं कहना चाहते जो सामने वाले को ऑफेंड करेगा, या सिंपली बिकॉज वो सामने वाले से नाराज हैं और यही बात से औरत कॉन्शियस होकर आदमी से जबरदस्ती पूछने लगती है कि क्या प्रॉब्लम है, जो आदमी को एक ज्वालामुखी की तरह फटने पर मजबूर कर देता है। Why women talk and men don't? औरतों के नेचर में बात करना है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। पहला, अपनी फीलिंग्स शेयर करके सामने वाले से इंफॉर्मेशन गैदर करना, जो ओनली रीजन है एक मर्द अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। दूसरा, खुद को एक्सप्लोर करके समझने के लिए कि वो एग्जैक्टली क्या चाहती हैं। तीसरा, खुद को बेटर फील कराने के लिए। चौथा, सामने वाले से अपना प्यार जताने के लिए। और अब समझते हैं कि अनलाइक अ वुमन, एक आदमी अपनी फीलिंग्स शेयर क्यों नहीं करता। पहला, वो अपने प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व करना प्रेफर करता है अनलेस एंड अनटिल उसे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। दूसरा, उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है और एकांत में सोचना चाहता है। तीसरा, वो अगर स्ट्रेस्ड फील कर रहा है। चौथा, वो अगर लॉस्ट फील कर रहा है। इसलिए ऐसे टाइम पर आदमी से बात करने की कोशिश करना जैसे एक ड्रैगन की आग में चलना, क्योंकि जब एक औरत इनसिक्योर होकर उससे जवाब मांगने लगती है
तब वो अपना आपा खो देता है। और अगर किसी औरत से बात ना करो तो उन्हें लगने लगता है कि सामने वाला उनकी फीलिंग्स की जरा भी कद्र नहीं करता। When Martians do talk, जिस तरह औरतों की बातें समझने के लिए एक फ्रेज डिक्शनरी दी गई है, उसी तरह ऑथर ने आदमियों के साइलेंट बिहेवियर को समझने के लिए भी उनके वन लाइन रिप्लाईज का ट्रांसलेशन दिया है। What men say, I am fine. ट्रांसलेशन, मैं अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं है और अगर होगी तो मैं खुद तुमसे पूछ लूंगा। लेकिन व्हाट विमेन हियर, मैं तुमसे अपनी बात शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर मैं इस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट नहीं समझता। अगर तुम्हें इससे हर्ट हुआ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर आदमी कहते हैं कि मैं ठीक हूं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इस बात को एज अ क्लू लेकर आदमियों को उनकी प्रिवेसी देनी चाहिए। मेकिंग लिटिल चेंजेस, ऑथर कहते हैं कि इन सिचुएशंस में दोनों पार्टनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अपनी बात को खुलकर कन्वे करें और बिना झिझक के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। हाउ टू कम्युनिकेट सपोर्ट टू अ मार्शियन, आदमी हमेशा अपनी चीजें खुद हैंडल करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बिना किसी सपोर्ट के खुद कुछ अचीव करना पसंद आता है और मोटिवेट भी करता है। इसलिए अगर वो कुछ हेल्प नहीं मांगते हैं तो बिना पूछे मदद करने की बजाय ऐसा दिखाओ कि आप उनके काम पर और मेथड्स पर भरोसा करते हो। इससे उन्हें सपोर्टिव फील होगा। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब अपनी बात को ऐसे कम्युनिकेट करो जिससे आपके पार्टनर को ये नहीं लगेगा कि आप उन्हें ब्लेम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज शेयर कर रहे हैं और आपके पार्टनर शांत बैठे हैं या आपको बस वन वर्ड सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तब तुम बहुत इनसेंसिटिव हो, मेरी कदर नहीं करते, ऐसा कहने के बजाय अगर आप ये कहो कि क्या तुम प्लीज मेरी बात पूरी सुनोगे, मैं सॉल्यूशंस नहीं मांग रही, बस कुछ मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कहने पर आपका पार्टनर वांटेड फील करेगा और वो डेफिनेटली आपके इमोशंस को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। हाउ टू कम्युनिकेट सपोर्ट टू अ वेन्यूशियन, सेम चीज एक आदमी को भी अप्लाई होती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आप कुछ टाइम तक अकेले रहना चाहते हैं, तब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करें अपने पार्टनर से कि इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे प्लीज कुछ टाइम अकेले रहने दे सकती हो? आई प्रॉमिस मैं बाद में तुमसे सारी बातें शेयर करूंगा और सजेशंस भी लूंगा। फिलहाल मुझे कुछ टाइम खुद के साथ चाहिए बस। विमेन को केयरिंग नेचर पसंद है, वो चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने और उनकी परवाह करे, इसलिए आदमियों को उन्हें असिस्ट करना चाहिए। जब एक आदमी खुद ही इनिशिएटिव लेकर एक औरत को मदद करता है तो औरत को बहुत केयर्ड और अच्छा फील होता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप विमेन के कंप्लेंट्स को ब्लेम की तरह मत देखो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो आपको ही दोषी मानती है, बल्कि वो सिर्फ बात करके अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहती है। इसलिए हमेशा उसका साथ दो और उसे अश्योर करो कि आप उसके पास हो। इससे पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की गुंजाइश ही नहीं होगी। कंक्लूजन, इससे डील करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जब एक औरत कोई प्रॉब्लम में हो, तब आदमी को उनकी बातों को लिटरली ना लेकर उन्हें अश्योरेंस देना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उनका हमेशा साथ देंगे। ऐसा करने पर औरत अपने रिलेशनशिप में बहुत इमोशनली सिक्योर्ड फील करती है। और जब एक आदमी प्रॉब्लम में होता है, तब बेटर यही रहेगा औरत के लिए कि वो उसे अपना स्पेस दे। अगर वो रियली अपने इमोशंस कन्वे करना चाहती हैं, तो एक लेटर में लिखकर उसे दे सकती हैं ताकि कुछ टाइम बाद वो उसे पढ़ सके। ऐसे छोटे जेस्चर्स आदमी को ट्रस्टवर्दी फील कराते हैं, जो उसे अपने रिलेशनशिप में सैटिस्फाइड फील कराते हैं। Chapter 6. Men are like rubber bands. What every woman should know about men. सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है जब सडनली जेफ एक ऐसे मेंटल स्टेट में चले जाते हैं जहां वो कुछ टाइम अकेले रहकर अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। पर इस दौरान मैगी को सबकॉन्शियसली लगने लगता है कि उनमें कोई कमी है और जेफ के इस बिहेवियर के लिए वो खुद को ब्लेम करने लगती हैं।
जबकि जेफ को अपनी ये स्टेट बिल्कुल नॉर्मल लगती है। एंड इन फैक्ट वापस ओरिजिनल स्टेट में आकर जेफ और भी लविंग और अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं। पर क्योंकि मैगी को ये बात समझ नहीं आती, वो जेफ को पुश करती है अपनी बात और अपना इशू शेयर करने के लिए, जिससे जेफ और भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि असल में ये बस उनका एक नेचुरल ट्रिगर था और उन्हें एक्चुअल में कोई इशू नहीं थे, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। इस सिचुएशन को ऑथर ने एज रबर बैंड सिचुएशन रेफर किया है, जो एक मेंटल स्टेट है जहां एक आदमी कुछ टाइम रहकर वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक जैसे एक रबर बैंड खींचने पर वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ऐसे आपने भी नोटिस किया होगा कि एक रिलेशनशिप में बहुत समय तक क्लोज रहकर सडनली एक आदमी थोड़ा स्पेस मेंटेन करने लगता है, जो कि किसी नाराजगी या ऐसे किसी नेगेटिव इमोशन की वजह से नहीं, बल्कि एक नेचुरल ट्रिगर है, और इसी चीज को लेकर जनरली एक रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हाउ अ मैन इज सडनली ट्रांसफॉर्म्ड। रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में आदमी अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए इंटीमेसी शेयर करने के लिए रेडी होता है, लेकिन प्रॉब्लम आने पर या फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद उसे अपने केव में जाना पड़ता है। लेकिन वुमन के लिए ये प्रोसेस काफी वियर्ड और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मेन एंड विमेन दोनों अलग अलग रीजंस की वजह से स्पेस लेते हैं और दोनों का तरीका डिफरेंट होता है। एक आदमी को अपनी ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम मेंटेन करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है। अगर उसे फोर्सफुली इंटीमेसी में खींचा गया तो वो कॉन्स्टेंटली बस यही अटेम्प्ट करेगा कि वो अपने पार्टनर से दूर कैसे जाए। एक बार उसका इलास्टिक पूरा खींच के हो गया तो वो सडनली अपने इंटीमेसी में वापस आना चाहता है और उसी पॉइंट पर कंटिन्यू करता है जहां से वो केव में गया था। लेकिन एक औरत स्पेस लेती है क्योंकि उसे हर्ट हुआ है या फिर वो उस पर्सन के साथ इनसिक्योर हो गई है, इसलिए ये ब्रेक या फिर स्पेस वापस कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना कि आदमियों के लिए होता है। एक बार ब्रेक लेने के बाद वापस कनेक्ट करने के लिए उन्हें टाइम लगता है, लेकिन आदमी तुरंत इंटीमेट होने के लिए रेडी होते हैं, इसलिए इम्पेशेंट होकर वो औरत से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। Why men pull away and why women panic? ऑथर एक मार्शियन का रेफरेंस देकर ये बताते हैं कि जब आदमी मार्स पर रहते थे तब रेगुलर इंटरवल्स में वो कुछ टाइम के लिए अपने केव में चले जाते थे ताकि वो अकेले रहकर अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट कर सकें, और फिर कुछ टाइम बाद वो अपने आप अपने केव से बाहर आ जाते थे और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगते थे। सिमिलरली एक आदमी भी कभी कभी ऐसे अकेले रहना प्रेफर करता है, जो एक औरत को समझना चाहिए कि बिल्कुल नॉर्मल है, पर एक औरत को इन 3 चीजों में से कोई एक रीजन लगने लगता है। या तो आदमी उनसे किसी बात से नाराज है, या फिर आदमी को उनसे इंटरेस्ट चला गया है, या फिर आदमी उनसे वापस कभी लविंग बिहेव नहीं करेगा। ऐसे टाइम पर अगर वो पैनिक होकर ये समझकर आर्ग्यूमेंट करेंगी कि तुम्हारा मुझसे इंटरेस्ट चला गया है, तुम बहुत इंडिफरेंट बिहेव कर रहे हो, वगैरह वगैरह, तब ये बात आदमी को और भी कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि ये सब सच नहीं है, एंड सो इन रिटर्न वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है औरत से। Why men and women doubt their love? रबर बैंड बिहेवियर की वजह से विमेन को लगता है कि मेन उनसे प्यार नहीं करते, उनकी ही कोई गलती हुई है, और इसलिए वो अपने ही रिलेशनशिप पर डाउट करने लगती हैं। स्पेस मिलने की बजाय अगर विमेन अपने पार्टनर से बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी तो मेन अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और इंटीमेसी कम होने की वजह से ये समझेंगे कि वो अपने पार्टनर से प्यार ही नहीं करते। पर ऐसे टाइम पर अगर एक औरत इसे एक नॉर्मल फिनोमिनन समझकर आदमी को कुछ टाइम तक स्पेस देती है, तब आदमी इस बात को अप्रिशिएट करेगा और बैक टू नॉर्मल आने के बाद वो और भी हैप्पी और लविंग फीलिंग्स के साथ आएगा, एग्जैक्टली जैसे एक रबर बैंड के खींचने पर वो जोर से रीबाउंड करता है। मैगी ने जेफ को अपनी स्पेस देना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही उन्हें रियलाइज हो गया कि वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, उन्हें बस थोड़े पर्सनल टाइम की जरूरत है। When to talk with a man? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था
कि आदमी के बात ना करने पर एक औरत इनसिक्योर होने लगती है। उन्हें ऐसे टाइम पर बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उसके बदले अगर वो कुछ टाइम तक आदमी को अकेले छोड़ देती हैं, तो आदमी इस बात को अप्रिशिएट करेगा और इन रिटर्न वो और भी लविंग और केयरिंग बिहेव करेगा कुछ टाइम के बाद। जनरली औरतें ऐसे टाइम पर ये गलती करती हैं कि या तो उनके पीछे पड़ जाती हैं और आदमी को अपने इश्यूज शेयर करने के लिए फोर्स करती हैं, या फिर ये कहकर इग्नोर करने लगती हैं कि आदमी उनकी कद्र नहीं करता। ऐसे करने पर आदमी और कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जो इस सिचुएशन को और भी खराब बना देता है। आदमी को चाहिए तो बस थोड़ा सा स्पेस। जब एक औरत इस चीज को नॉर्मल समझकर बाकी काम में खुद को इन्वॉल्व रखती है, तब ये चीज एक रिलेशनशिप में बहुत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। हाउ टू मेक अ मैन टॉक। ऐसे सिचुएशंस में अगर एक औरत अपने पार्टनर से बात करना चाहती है, तो ऑथर कहते हैं कि अप्रोच करने का बेस्ट वे ये होगा कि आदमी को आप रिक्वेस्ट करें कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे, क्या तुम मुझे अपना कुछ समय दे सकते हो? या फिर आई नो तुम्हें कुछ टाइम तक स्पेस चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, पर क्या तुम मेरी ये एक बात सुनोगे? मुझे बेटर फील होगा। इसी तरह का कुछ। ऐसा करने पर एक आदमी वांटेड फील करता है, जो उसे मोटिवेटेड फील कराता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा था। इस तरह रिक्वेस्ट करने पर आदमी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है और दोनों पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार ज्यादा बढ़ जाता है। Chapter 7 Women are like waves. How men react to the wave. ऑथर कहते हैं कि औरतें सीजन्स की तरह होती हैं, कि आज एक मूड में हैं तो कल कुछ और इसलिए जब सब नॉर्मल चल रहा होगा तभी भी औरतों की इमोशंस वेव्स की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। जेफ की तरह मैगी भी कुछ ऐसे नेचुरल ट्रिगर्स फेस करती हैं जो वेव्स की तरह होते हैं। उनके इमोशंस एक टाइम आने पर बिल्कुल पीक पर चले जाते हैं, जहां उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस होने लगता है। बट उसके बाद एक पॉइंट आता है जब सडनली उनके इमोशंस ड्रॉप हो जाते हैं और वो अपने करीबी लोगों को अपने प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करने लगती हैं, चाहे किसी की कुछ गलती हो या ना हो। ऑथर औरतों के इस राइज एंड फॉल ऑफ इमोशंस को वेव से कंपेयर करते हैं। डोंट ट्राई टू फिक्स इट। ऐसे टाइम में एक आदमी को नहीं समझ आता कि कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि उनके लॉजिक में अगर आप हाइपर हो रहे हो मतलब कुछ इशू है जिसे फिक्सिंग की जरूरत है। बट जब एक औरत विदाउट एनी रीजन हाइपर होने लगती है, तब आदमी उसे ब्लेम करने लगता है, इस बात को न समझते हुए कि उसे उसके केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर आदमी इस बात को लेकर बहुत इरिटेटेड हो जाता है और वो औरत से पूछने लगता है, तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम ठीक हो जाओगी, या कब तक ऐसे नाराज रहने का इरादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे औरत डबल फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, जो सिचुएशन को और भी हार्ड टू हैंडल बना देता है। हाउ मेन आर कंफ्यूज्ड। ऐसे मोमेंट में आदमी को लगने लगता है कि वो थोड़ा प्यार दिखाएगा, कुछ मीठी बातें करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट ऐसे करने पर औरतों के इमोशंस और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, जो ऑथर के व्यू में एक्चुअली अच्छी चीज है, क्योंकि ये चीज औरत को वापस अपने अच्छे स्टेट में जल्दी से जल्दी लाने में हेल्प करती है। बट आदमी को ये बात समझ नहीं आती कि इतने अच्छे से बिहेव करने पर भी क्यों औरत उस पर ब्लेम डाल रही है और नाराज हो रही है। और अगर ऐसे टाइम में आदमी अपने लिए थोड़ा स्पेस मांग रहा हो, तब ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, क्योंकि औरत आदमी को अनकेयरिंग, अनलविंग ऐसे शब्द कहने लगती है, और यही कारण बनता है दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ने का। अंडरस्टैंडिंग नीडीनेस। औरतें रिलेशनशिप की शुरुआत में कॉन्फिडेंट और वंडरफुल रहती हैं, जिससे आदमी को लगता है कि ये फेज हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा। लेकिन वो सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वही औरत नीडी और पॉसेसिव बन जाती है। जब वो अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर करती है तब उसे बेटर फील होने लगता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये फीलिंग तुरंत नहीं आएगी। आदमी हमेशा किसी भी सिचुएशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग नजरिए से देखता है,
इसलिए वो औरतों के मूड स्विंग का इशू भी सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन उसकी बातें सुनने के बावजूद अगर वो अपसेट ही रही तो आदमी कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि अपने पार्टनर की बात सुनने के बाद उसे तुरंत ही अच्छा फील होने लगेगा। लेकिन ये वेव कुछ इंटरवल्स के बाद आते रहता है, ठीक जैसे आदमी को अपने केव में जाना पड़ता है। When a woman doesn't feel safe in her well, वर्कप्लेस पर स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है, जिससे एक औरत अपने इमोशनल वेल में चली जाती है। विमेन के पास खुद अपने पॉजिटिव फीलिंग्स वापस लाने की स्किल होती है, इसलिए एक आदमी को उसे फिक्स करने की जरूरत नहीं है। औरत को सिर्फ उसका सपोर्ट और अश्योरेंस एक्सपेक्टेड होता है। इमोशनल हाउस क्लीनिंग। स्टडीज रिवील करती हैं कि विमेन अगर अपने फीलिंग सप्रेस करती हैं तो वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS एक्सपीरियंस करती हैं। उसका वेव साइकिल 21 से लेकर के 35 दिनों तक राइज और फॉल होते रहता है। अगर आदमी ब्लेम करने के बजाय औरत को सपोर्ट देने लगता है तो ये बात औरत को एनकरेजिंग और केयरिंग फील कराती है, जो वो कहती नहीं है पर इन रियल उम्मीद करती है। When she's in the well and he's in the cave. कभी कभी दोनों भी अपने अपने इमोशनल साइकिल्स के एक साथ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, जिससे सिचुएशन और खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अपनी वाइफ का लो मूड संभालने के लिए उससे पहले से ज्यादा टाइम देता है, उसकी केयर करता है। इससे औरत रिफ्रेश्ड फील करती है और अपने पुराने पॉजिटिव स्टेट में आने की कोशिश करती है। लेकिन इसी दौरान ज्यादा इंटीमेसी में रहने की वजह से आदमी अपना पर्सनल टाइम चाहने लगता है और केव में चला जाता है। थोड़ी देर के लिए अपने पार्टनर से दूर टीवी देखने बैठ जाता है। इससे औरत के पॉजिटिव फीलिंग्स वापस टूट जाते हैं। हाउ पास्ट फीलिंग्स कम अप। औरत का इंडिफरेंट बिहेव करने का एक और रीजन है आदमी के प्रति अपना डर दिखाना, जो उसने कभी बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, वो अपने फादर को अपने मदर से मिसबिहेव करते हुए देखती है, या फिर उसके फादर उसे टाइम नहीं देते हैं। उसे डर रहता है कि कहीं उसका पार्टनर भी उसके फादर की तरह लविंगली बिहेव नहीं करेगा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए आदमी के टीवी देखने पर उसे डर लगने लगता है और इसी डर को वो डायरेक्टली बयान करने के बजाय बाय नेचर चेंजिंग इमोशंस के साथ कन्वे करती है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग। अगर आदमी अपना पर्सनल टाइम लेना चाहता है और अपने पार्टनर की बात सुनकर उसे अच्छा भी फील कराना चाहता है, तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए ऑथर एक आदमी को ये 3 चीजें करने के लिए रेकमेंड करते हैं। 3 steps for supporting her when he needs to pull away. पहला, accept your limitations. जब आप केव में जाना चाहते हो, पर्सनल टाइम लेना चाहते हो, तो वही करो, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली अपने पार्टनर की बात सुनने लगे तो आप फ्रस्ट्रेट होकर उसे जज या फिर ब्लेम करने की कोशिश करोगे, जिससे सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। दूसरा, अंडरस्टैंड हर पेन। आप इस बात को समझें कि सब कुछ ठीक चलने पर भी अगर औरत इनडिफरेंट बिहेव करती है तो ये एकदम नेचुरल बात है। आप बस उनका पेन एक्नॉलेज करो और अगर वो नाराजगी में कुछ कहती हैं तो उन बातों को इग्नोर करो। इमीडिएटली नहीं, पर कुछ टाइम बाद औरत इस बात को अप्रिशिएट करेगी। तीसरा, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड गिव अश्योरेंस। ऐसे सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट्स होना जायज सी बात है, पर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालकर आर्ग्यू करने की बजाय अगर औरत को अश्योरेंस देते हो कि कुछ टाइम में सब ठीक हो जाएगा और उसे लविंग और केयर्ड फील करवाते हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी और आपके पार्टनर आपके क्लोज भी आएंगे। What men and women can say instead of arguing. ऑथर ने आदमी और औरत दोनों के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं, जिनकी मदद से वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू किए बिना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। सजेशंस फॉर मेन। अगर अपने पार्टनर को टाइम देने की बजाय आप अपना पर्सनल टाइम लेना चाहते हो तो कुछ इस तरह रिप्लाई दो। मैं तुम्हारे इस अपसेटिंग स्टेट को समझता हूँ और तुम्हें हेल्प भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। इसके बाद मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। सजेशंस फॉर विमेन। अगर आदमी अपनी केव में जाना चाहते हैं तो उसका वैलिड रीजन भी है।
जब आप उन्हें फोर्सफुली अपनी बात सुनने के लिए कहेंगी तो वो अपना बेस्ट एफर्ट देकर आपको सिक्योर और खुश फील नहीं करा सकते, क्योंकि वो खुद अपने बेस्ट स्टेट में नहीं है। इसलिए उन्हें थोड़ी देर स्पेस दो, जिससे वो अपनी एनर्जेटिक मूड में आ पाएंगे और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। इससे डील करने के लिए ऑथर कहते हैं कि जब आदमी अपने रबर बैंड सिचुएशन में होता है तब औरत को जरा भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आदमी को अकेला छोड़ने पर वो कुछ टाइम बाद जब अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में आता है तब वो औरत की इस अंडरस्टैंडिंग को अप्रिशिएट करेगा और ज्यादा केयरिंग और लविंग रहेगा। सिमिलरली एक औरत के वेव स्टेट में रहने पर अगर आदमी औरत की बातों को ना सुनकर उससे नॉर्मल बिहेव करेगा, उसकी हर बात को जस्टिफाई या क्वेश्चन नहीं करते, तो ये चीज औरत भी अप्रिशिएट करेगी। अगर इमीडिएटली नहीं भी तो कुछ समय के बाद।